आज अपने मियाँ की फरमाइश पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गोंद के कतली हलवे की रेसिपी। इतना मज़ेदार और इतना ताकतवर ये हलवा बनकर तैयार होता है कि अगर आप रोज़ाना इस हलवे का एक पीस भी खा लेंगे तो जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो इस हलवे को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दिया है। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 50 ग्राम गोंद। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से गोंद ऐड करूंगी और गोंद को हमने फ्राई कर लेना है। तो गोंद 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। 2 राउंड में हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। अगर हम गोंद को एक साथ कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे तो सारी गोंद चिपक जाएगी, इसलिए 2 राउंड करके मैं इस तरह से गोंद को फ्राई कर लूंगी जब तक गोंद के ऊपर इस तरह से व्हाइट व्हाइट सा कलर ना आ जाए। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे और गोंद बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गोंद व्हाइट व्हाइट सी होना शुरू हो गई है। सर्दियों में मैं हमेशा ही इस हलवे को अपने घर में ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ये ताकतवर भी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल सोहन हलवे वाला आता है। गोंद का ये कतली हलवा बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। मैं अपने बच्चों को भी एक पीस रोज़ाना ज़रूर खिलाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो गोंद है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इस तरह से क्रिस्पी हो चुकी है, क्रंची हो चुकी है। तो गोंद को फ्राई करने के बाद अब मैं गोंद को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी की बची हुई गोंद को भी बिल्कुल इसी तरीके से 1 टेबल स्पून घी के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। इस पूरी रेसिपी में मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा घी हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे और चीजों को फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर हमारी सारी गोंद फ्राई हो चुकी है और ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुकी है। गोंद को फ्राई करके एक प्लेट में निकालकर हम साइड पे रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून घी को दोबारा से मैंने गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स और पिस्ते। अगर आपके पास काजू हो तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। अखरोट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखिएगा, अखरोट बहुत अच्छे लगते हैं इस हलवे के अंदर। आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको ज्यादा पसंद हो वो आप इसके अंदर ज्यादा ऐड कर लीजिएगा। इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इनको भी फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद इन ड्राई फ्रूट्स को इसी कढ़ाई के अंदर इस तरह से मैंने साइड पर लगा दिया है। इस तरह से इसके अंदर जितना भी घी था वो सारा रिलीज हो गया है और घी को रिलीज करने के बाद अब सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकालने के बाद इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर और इसी घी के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप भर के गंदम का आटा। जितनी हमने गोंद ली थी उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसके अंदर गंदम का आटा ऐड किया है। तो गंदम के आटे को भी मैं अच्छी तरह से घी के अंदर फ्राई कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर रही हूँ और 3 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर सूजी भी ऐड कर देते हैं। सूजी ऐड करने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा। घी के अंदर आटे को और सूजी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि आटे की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए। तो 1 टेबल स्पून घी मैंने और ऐड कर दिया है। इस पूरी रेसिपी में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 6 से 7 टेबल स्पून मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अब ये जो गोंद और ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिए थे इनको मैं कूट लेती हूँ। लो फ्लेम पर जितनी देर में हमारा आटा और सूजी रोस्ट हो रहे हैं इतनी देर में हम ड्राई फ्रूट्स भी कूट लेते हैं। तो हावन दस्ते के अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से कूट लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स कूटने के बाद इसके अंदर मैं गोंद को भी अच्छी तरह से कूट लूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है उस्मा को टेक्सला से, नाजरा को थैंक्स जाता है बहरीन से, सारा को कनाडा से, रजिया को जर्मनी से, नाहिद इकबाल को थैंक्स जाता है सरजानी टाउन से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को भी हमने अच्छी तरह से कूट लिया है और गोंद को भी अच्छी तरह से कूट लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी गोंद मैंने एक अलग प्लेट में निकालकर साइड पर रख ली है। उसको हम ऊपर से गार्निशिंग करने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को और गोंद को कूट कर मैंने एक प्लेट में रख लिया है। यहाँ पर आटा और सूजी भी बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून हम इसमें सौंठ का पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। आटे और सूजी को रोस्ट करने के बाद इसके अंदर हम सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद ऐड कर देते हैं और ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। इस मजेदार सी रेसिपी को हम गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको शक्कर या चीनी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये बहुत ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। गुड़ 3 तरह के आते हैं, एक डार्क कलर का
आता है, एक लाइट कलर का आता है। आपने बीच वाला गुड़ इस्तेमाल करना है जो इस तरह से लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी को गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम गुड़ कूट कर ऐड कर देते हैं। तो जितना हमने आटा लिया था उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसके अंदर गुड़ इस तरह कूट कर ऐड कर दिया है। 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और गुड़ को हमने सिर्फ मेल्ट कर लेना है। तो इस तरह जब आप कूट कर गुड़ को मेल्ट करेंगे तो गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। आपने गुड़ को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है वरना गुड़ का कलर चेंज हो जाएगा। आपने बस इस तरह से गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो लो फ्लेम पर इस तरह से हमारा गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। गुड़ को मेल्ट करने के बाद अब गुड़ की चाशनी को हम ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर के अंदर। आटा, सूजी, ड्राई फ्रूट्स, गोंद, ये सारी चीजें इसमें मिक्स हुई हुई है। इससे ये बहुत ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो आप सर्दियों में तो इसको अपने घर में जरूर बना के रखें, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर गुड़ ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आधा कप मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकेगी। दूध को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको और पका लेती हूँ। जब इसकी इस तरह से अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए तो उसके बाद मैं इसको एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लूंगी और इसको कतली के शेप में कट कर लूंगी। तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको खा सकते हैं, लेकिन मुझे कतली के शेप के ये हलवे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी सी प्लेट में इसको सेट कर लिया है और इस तरह स्पैचुला की मदद से हम इसको गोलाई में सेट कर लेते हैं। जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और गोंद बचा लिए थे, इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स और गोंद डाल देते हैं। इस तरह से हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं और स्पैचुला से इसको भी मैं सेट कर लूंगी। तो 5 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम इस तरह से इसकी कतली के शेप में कटिंग करेंगे। इस तरह से दिखने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमने इस तरह से इसकी लंबाई में कटिंग करनी है। लंबाई में कटिंग करने के बाद आपने इसको इस तरह से आड़ा शेप में कटिंग करनी है। इस तरह से कतली के शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मजेदार, मुंह में घुल जाने वाला, हल्का हल्का सा क्रंची और मजेदार गोंद का कतली हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी से गोंद का कतली हलवा जरूर बना के देखिएगा और सर्दियों में अपने घर में इसको जरूर बना के रखें। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहां पर भी डेली बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।